गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। मतलब हम उन दंपतियों के लिए काम करते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हों, और फीटल मेडिसिन का मतलब यह है कि उन दंपतियों के लिए काम करते हैं जिनके बच्चे अभी कोख में हैं और उनको एक अच्छा बच्चा प्राप्त हो सके, स्वस्थ बच्चा प्राप्त हो सके। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है और मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, गो अहेड विद द कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस। क्या आईवीएफ करवाने के पहले ट्यूब का टेस्ट करवाना जरूरी होता है? आईवीएफ के नतीजे पर आने के लिए हम कैसे पक्का करें कि इस पेशेंट को आईवीएफ कराना जरूरी है, तो उसके लिए हमें पेशेंट की जांच करनी पड़ती है। पेशेंट मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। 2-3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेल के लिए एक सीमेन एनालिसिस, मतलब उसका शुक्राणु का संख्या और क्वालिटी कैसी है। फीमेल के लिए यदि उसको रेगुलर पीरियड आ रहा हो तो उसका हार्मोनल बैलेंस ठीक है। यदि पीरियड नहीं आ रहा हो तो हार्मोन का भी जांच करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम कौन से हार्मोन का जांच कराएं। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, यूट्रस को देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सब कुछ ठीक रहे तो बच्चेदानी की, ये जो बच्चेदानी है इसकी बाजू की जो नलियां हैं वो ठीक है कि नहीं देखने के लिए। तो जब भी यहाँ पर कोई यदि प्रॉब्लम है, यहाँ से एग्स जाके यहाँ से स्पर्म जाके दोनों मिलके भ्रूण बनते हैं, फिर आके बैठता है। यदि ये चीज़ नहीं हो रही तो ये कहाँ होती है? बच्चेदानी की नली में। तो अब हम बच्चेदानी की नली को देखने के लिए टेस्ट करते हैं। ओलिगोहाइड्रेमियोस क्यों होता है? ओलिगोहाइड्रेमियोस क्यों होता है? ओलिगोहाइड्रेमियोस का मतलब क्या है? ओलिगो का मतलब होता है कम, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और एमनियो का मतलब होता है कि गर्भ के चारों तरफ बच्चे के तरफ जो तरल है वो पानी। अब ये जो पानी है, मोस्टली जो ये क्वेश्चन है, ये 6वें से 9वें महीने के बीच में जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तब बोला जाता है कि ओलिगोहाइड्रेमियोस। तो ये जो पानी बनता है, ये पानी बच्चे का जो किडनी है, उस किडनी से जो यूरिन बनेगी उस यूरिन से बनता है, और इसी को बच्चा अपने पीता है, उसी को सर्कुलेट करता रहता है। तो सब कुछ यदि ठीक है तो ये लिक्विड एक लिमिट अमाउंट में बना रहता है चारों तरफ, और इसकी क्वालिटी ये रहती है कि बच्चे को एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। दूसरा, बच्चा इसमें हिल-डुल सकता है ताकि उसका समुचित विकास हो। अब यदि ओलिगोहाइड्रेमियोस है तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ओलिगोहाइड्रेमियोस वास्तव में है कि नहीं। तो हम एक एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स या डीप वर्टिकल पॉकेट से पता करते हैं कि ये ओलिगोहाइड्रेमियोस है कि नहीं। यदि ओलिगोहाइड्रेमियोस है, इसका मतलब इस किडनी से यूरिन बनने की क्षमता कम हो रही। ये तब होती है जब इसको खाना कम मिले प्लेसेंटा के थ्रू। मोस्टली इस कारण से ओलिगोहाइड्रेमियोस होता है। यदि ओलिगोहाइड्रेमियोस हो रहा है मतलब बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पानी कम हो रहा है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा स्वस्थ रहे, और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो इसको निकाल लें। ट्विन प्रेगनेंसी में एक बेबी की धड़कन बंद होने से दूसरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? मोस्टली हम जब ट्विन प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करते हैं, आईवीएफ में ट्विन्स होता है, उसमें मोस्टली जब एक ट्विन्स का धड़कन बंद हो गई और पहले 3 महीने में ये सब हुआ तो 99% दूसरे बच्चे में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, बशर्ते वो अलग अलग फूल से बने हों। पर जब एक ही फूल से, एक ही डिंब से दोनों बच्चे बनते हैं तब प्रॉब्लम होती है कि हो सकता है एक खराब हुआ तो दूसरा भी खराब हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्विन्स है। बार बार आईवीएफ फेल होने का कारण क्या होता है? इसके कई वीडियो मैं बना चुका हूँ। बार बार आईवीएफ फेल होने के 3 मेन कारण होते हैं। एक होता है हस्बैंड का स्पर्म का क्वालिटी, एक होता है अंडे का क्वालिटी, और एक होता है बच्चेदानी की जमीन। अब यदि अंडे ही ठीक नहीं बने तो भ्रूण अच्छा नहीं बनेगा, भ्रूण अच्छा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। यदि स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है, या फिर हम टीसा कर रहे हैं उसमें स्पर्म का डीएनए अच्छा नहीं है, तो भी भ्रूण अच्छा नहीं बनेगा। बहुत अच्छा भ्रूण यदि हम रखें भी तो हो सकता है कि वो भ्रूण जेनेटिकली ठीक ना हो, भले ही अच्छा दिखे।
उसके कोशिश करते हैं कि हम NIPGTA करा के देख लें। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि बच्चेदानी की ज़मीन जहाँ पर हम एंडोमेट्रियम, जहाँ पर हम भ्रूण को बिठाएंगे, यदि वो अच्छी नहीं है, उसकी लाइनिंग ठीक नहीं है, तो भी ये फेल होता है। ये बहुत सारे कारण होते हैं IVF फेल होने के। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि बहुत अच्छा भ्रूण यदि नहीं बैठ रहा है तो बच्चेदानी की लाइनिंग का एरा टेस्ट या फिर उसका ट्यूबरकुलोसिस का PCR ये सब करके हम देख लेते हैं। क्या PGTA की रिपोर्ट से एम्ब्रियो अच्छा है कि नहीं पता चल सकता है? ये वीडियो भी मैं काफ़ी बना चुका हूँ, काफ़ी हद तक पता चल सकता है। क्या PGTA की रिपोर्ट से एम्ब्रियो अच्छा है कि नहीं यह पता चल सकता है? PGTA की रिपोर्ट में हम जो ब्लास्टोसिस्ट है, उस ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट है, उस ट्रोफोब्लास्ट का हम जांच करते हैं। बहुत अधिक चांस है कि दोनों एक जैसे रिपोर्ट दें। तो एक जब बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर होता है तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि ये ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी से हम PGTA करके इसके बारे में पता करें। पर PGTA की रिपोर्ट 100% इसके साथ कॉन्कॉर्डेंस में रहेगा ये पक्का नहीं है, पर अधिकतर रहता है, 95 to 93% ये रहता है। आजकल एक टेस्ट जो बगैर एम्ब्रियो को टच करे करते हैं उसको बोलते हैं NIPGTA। तो NIPGT करने से एक फ़ायदा ये है कि आप ट्रोफोएक्टोडर्म को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, एम्ब्रियो को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और आपको इसका भी DNA इसमें रिश्ता है। तो ये रिपोर्ट धीरे धीरे और इस्टेब्लिश हो रही है। आजकल मैं ये ज़्यादा करता हूँ ताकि भ्रूण का पता चल सके। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच सबको जुड़ने के लिए।